हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 4। हमने जो फरवरी का 15 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया था उसको भी हम ना बस 3 दिन ही कंटिन्यू कर पाए थे। और उस 3 दिन के बाद फंक्शन, यार इतने फंक्शन आते हैं, मैं क्या करूँ। फिर से फंक्शन आ गया, मामा जी के घर पे फंक्शन था तो 2 दिन उसमें निकल गए। समझ रहे हो ना आप? मतलब मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। एक दिन पूरा फंक्शन में निकल गया, नेक्स्ट डे थकान में निकल गया और नेक्स्ट डे फिर मेरा पीरियड भी आ गया। तो पूरे दिन बॉडी ऐसी थकी थकी सी दर्द से परेशान रही मैं पूरे दिन, तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। तो चलो अब आज से शुरू करते हैं हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 4। 2 दिन का स्किप हो गया, बट आप लोग मत करना, मेरा स्किप हो गया, ठीक है। बट आप लोग मत करना, ठीक है। आप लोगों ने तो जैसे मैंने आपको बताया ना, डेली वही वेट लॉस ड्रिंक भी पीना है, और जैसे भी आप अपना घर का खाना खा रहे हो उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, बाहर का खाना कुछ नहीं खाना। तो मैंने अपनी वहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह शूट की थी, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, उन सबको देख लेना। 2 दिन से मैं शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ चैनल पे, लॉन्ग वीडियो में पोस्ट ही नहीं कर पाई, शूट ही नहीं कर पाई। तो अब आज से शुरू कर रहे हैं फिर से, ठीक है। तो क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हो वो मेरे साथ मेरी वेट लॉस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फैट लॉस, इंच लॉस बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और मैंने जो इस फंक्शन में सूट पहना था ना, उसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी, ठीक है। मैंने जहाँ भी अपने फोटोज डाले फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मेरे पास बहुत भर भर के ना डीएम आए कि मैम इसका लिंक भेज दीजिए, आपने ऑनलाइन लिया कि ऑफलाइन लिया। तो आप लोग भी शॉर्ट्स देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को वो सूट पसंद आ रहा हो, वो मीशो से लिया था मैंने, तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी में उसका लिंक सेंड कर दूंगी। तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक कम्युनिटी में सेंड कर दूंगी, आप वहां से उस लिंक से जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पूरा ब्लॉग देखना। कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो को ये ज़रूर बताना, नाम ज़रूर बताना अपना, और आपकी कितनी हाइट है और आपका कितना वेट है ये ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अभी अपना कितना वेट कम करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज से वंस अगेन फुल जोश के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी, ठीक है। और अब मौसम भी अच्छा होने लगा है, सर्दियां कम हो गई हैं पहले से थोड़ी, तो मौसम भी अच्छा होने लगा है। तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं, मैं भी नहीं दूंगी, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। एक्सरसाइज भी करेंगे और अपना डाइट भी अच्छा हेल्दी खाएंगे घर का। मैं खाने के लिए कभी कुछ भी मना नहीं करती आप लोगों को, घर में जो बना रहे हो सब कुछ खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके। हवस नहीं मचानी हमें खाने में कि बहुत सारा खाना भर लिया और अब ले लिया है तो ठूस के खाना ही है, नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है। और मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी स्किन को लेके भी आ रहे हैं, वहां पे भी जहाँ पे भी मैं फंक्शंस में जाती हूँ सब पूछते रहते हैं, यार क्या यूज करते हो, क्या यूज करते हो। तो देखो सीधी सी बात है, ठीक है, जब चीनी स्किप करोगे, थोड़ी कम चीनी खाना शुरू करोगे और हेल्दी चीजें खाना शुरू करोगे, ड्राई फ्रूट्स है, डिटॉक्स वाटर है, मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं बताती हूँ उसको कंटिन्यूस लेते रहोगे ना, लेते रहोगे तो स्किन आपकी भी ग्लोइंग होने लगेगी, ठीक है। तो बस करते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस चलते रहो। देखो वेट लॉस जर्नी का जो हमारा एम है ना, वो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता, उनको लगता है सिर्फ हम वेट लॉस कर रहे हैं अपना, बट ऐसा नहीं होता। हम अपनी स्किन को भी अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने बालों को भी अच्छा कर रहे होते हैं, हम अपने मन को भी अच्छा कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना आप सब लोग? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगने लगता है, हम अंदर से खुश रहने लगते हैं, तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वेट लॉस या इंच लॉस ही होता है, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वेट लॉस जर्नी में। तो मेरे साथ जरूर कंटिन्यू करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत की मैंने अपने दिन की, और दिन की शुरुआत जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं करती हूँ सबसे पहले वेट लॉस ड्रिंक के साथ। तो आज बहुत सारा भिगोया था मैंने, क्योंकि आज ना हनु और उसके पापा ने बोला था कि हम भी पियेंगे। काफ़ी सारे ना मेरे आसपास कुछ इस तरीके के केस आ रहे हैं सुनने में कि किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी का लिवर में बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है, किसी की कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है बॉडी में। तो मैंने इन लोगों को समझाया कि देखो यार, बॉडी डिटॉक्स करना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। देखो मैं सभी लोगों को समझाती हूँ, जो भी मेरे प्यारे लोग हैं या जो भी मतलब मुझसे बातें करते हैं या कोई भी मुझसे सजेशन लेता है ना, किसी को कोई भी समस्या हो तो मैं उससे कहती हूँ भाई देखो,
दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो एक अलग चीज़ है, बट बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के अंदर अगर हम अंदर से सफाई नहीं करेंगे ना तो उसमें बीमारियां बनेंगी ही बनेंगी। और डिटॉक्स वाटर ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कि ये सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं, ये हमारे शरीर की अंदर से गंदगी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो गंदगी किडनी में हो, ब्लड में हो, लिवर में हो, कहीं पे भी हो, ये डिटॉक्स वाटर पूरी बॉडी में जाता है और सब कुछ क्लीन करता है, हमारी आंतों को भी क्लीन करता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको वेट लॉस करना है इसलिए आपको ये पीना है, ये आपको पीना ही पीना चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी है, इस तरीके के वाटर्स हैं जो मैं आपको मॉर्निंग में बताती हूँ, और ये सब चीज़ें सबसे अच्छे ढंग से काम करती हैं सुबह खाली पेट। और गर्मियों में जो मैं आपको खीरा और वेजिटेबल्स वाला भी डिटॉक्स वाटर बताती हूँ ना, वो आप गर्मियों में ले सकते हो, बट ठंडों में अगर आप उसको नहीं ले सकते तो आप इस तरीके के वाटर को बनाकर ज़रूर ले सकते हो। अभी मैं ना जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ ना, वहाँ पे सब लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप कौन सी क्रीम लगाती हो, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों है। तो देखो भाई, मैं सबको कहती हूँ, मैं कोई भी क्रीम लगा लेती हूँ फेस पे अपना, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगाती, बट अंदर से ग्लो इसलिए रहता है क्योंकि बॉडी को अपना डिटॉक्स करती हूँ। ठीक है, अगर अंदर से बॉडी क्लीन है तो ऊपर से क्यों नहीं दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि अपना जो थिंकिंग पावर है, जो सोचने की हमारी शक्ति है ना, उसको आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो ही मत। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनका मुंह सड़ा रहता है और उनके फेस पे फिर चमक नहीं रहती। और जो लोग अंदर से खुश रहते हैं ना, पॉजिटिव रहते हैं, उनके फेस पे हमेशा आपको अलग ही चमक दिखाई देगी और आप उनकी तरफ स्वतः ही अट्रैक्ट होते जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छे साइंस होते हैं पॉजिटिव लोगों के कि आप उनको देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो बस कुछ ऐसा ही है। तो मैं जो आप लोगों को सुझाव देती हूँ ना, उनको मानकर तो देखो, उनके पीछे चल कर तो देखो। तो सबसे पहले मैंने अपना डिटॉक्स वाटर लिया, और मैंने तो देशी घी डाल के लिया था, हनु को उसमें 1 चम्मच हनी डाल कर दिया था, पतिदेव ने ऐसे ही ले लिया था। उसके बाद नहा धोकर घर की साफ़ सफाई करके मैं आ गई किचन में। और किचन में आज बनाया था मतलब 2 दिन से तो बहुत उल्टा सीधा चल रहा था, है ना, फंक्शन वगैरह चल रहे थे। तो सुबह ना ब्रेड रखी हुई थी घर पे, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो मैंने सूजी में थोड़ा सा दही डाल के और उसमें हींग और राई का तड़का मार दिया था, और फिर उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को मैंने महीन महीन चॉप करके डाल दिया था। तो ये तो हो गया हमारा बैटर। देखो, अब इस बैटर से आप उपमा भी बना सकते हो, इस बैटर से आप उसके ब्रेड के ऊपर लगा के ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। आप चाहो तो उसमें चीज़, पनीर, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हो। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको जिस तरीके से पसंद है वैसे खाना। बस ध्यान रखना कि क्वांटिटी कंट्रोल करनी है, क्योंकि हमको कैलोरी काउंट करके चलना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा था, अभी आप इसमें आगे और भी 2 रेसिपी देखोगे जो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आज की तीनों रेसिपी वेट लॉस के लिए अल्टीमेट हैं, तो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आ रहा था कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार में जब अपना वज़न कम किया था तो काफ़ी तेज़ी से वज़न कम हुआ था और अच्छा खासा वेट लॉस हो गया था, लेकिन जब उनका वज़न फिर से बढ़ा तो वो अब कम नहीं हो पा रहा। तो बहुत धीरे धीरे करके कम हो रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो बार बार क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों को लेकर कि दीदी ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो डियर, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। भले ही वो कितना भी बड़ा डाइटिशियन हो, ठीक है, या कितना भी बड़े वेट ट्रेनर हो या कुछ भी हो, कोई भी जब अपना पहली बार में वजन कम करता है ना, तो बहुत इजीली और आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को उस तरीके की चीज़ों की आदत नहीं होती जो हम अचानक से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा कुछ और ही चल रहा होता है ना डेली रूटीन में, तो हमारी बॉडी समझ नहीं पाती, तो हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाता है। लेकिन जब हम दोबारा से हमारा वेट बढ़ जाता है और हम फिर से वजन कम करना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी को उस चीज़ की समझ हो चुकी होती है और उसे उस चीज़ की आदत भी पड़ गई होती है। फिर हमारी बॉडी इतना जल्दी अपने वजन को कम नहीं करने देती। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना, हमारा शरीर का अपना एक अलग प्रोसेस है, उसमें खुद का एक अलग दिमाग है। आप ये मत सोचो कि जो दिमाग आपके दिमाग के अंदर है बस वही एक दिमाग है, नहीं, वो दिमाग अलग दिमाग है और हमारे शरीर का दिमाग एक अलग दिमाग है। शरीर सब कुछ समझता है, महसूस करता है और उसको सब पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे लिए उसको लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है वो काम मुझे नहीं करना, ठीक है। तो बॉडी हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने चारों ओर ना फैट का जो है, वजन का मतलब आवरण, एक शील्ड चढ़ा कर रखती है। तो पहली बार जब उसको पता नहीं होता कि आप अपना वजन कम कर रहे हो तो वो इजीली रिमूव हो जाता है, बट दूसरी बार में उसको आदत पड़ चुकी होती है। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि जब पहली बार कोई वैक्सीन लगती है तो हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब
है ना, तो हम उसके लिए वैक्सीन लगवाते हैं जिससे कि उसके बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएं और बॉडी को उसकी आदत हो जाए और बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज़ बना लें, जिससे कि दोबारा जब कभी हमको वो इन्फेक्शन हो तो हमारी बॉडी उसके लिए तैयार हो, क्योंकि इसके अंदर पहले से वो सब चीज़ें हैं। जस्ट लाइक दैट, जब पहली बार वेट लॉस करते हैं तो बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती है, तो आपका इजीली वेट लॉस हो जाता है। बट जब आप दूसरी टाइम वेट लॉस करते हो या तीसरे टाइम करते हो तो आपकी बॉडी को पता होता है कि आप क्या करने जा रहे हो और अब आप उसे खाने को क्या क्या नहीं दोगे, तो वो उतनी तेज़ी से आपका वज़न कम नहीं करती। होता है वज़न कम, इंच लॉस भी होता है, बट उतनी तेज़ी से नहीं होता जितना पहली बार में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी डाइट को कट कर दोगे और अच्छा जो है खाना पीना नहीं लोगे, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कमज़ोरी आएगी। तो कमज़ोरी नहीं लानी है, धीरे धीरे करके अपनी कैलोरी को थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी कीजिए। लोग क्या करते हैं कि कैलोरी बिल्कुल कम कर देते हैं, डाइट को तो अच्छे से कट कर देते हैं बट वर्कआउट नहीं करते, तो बॉडी में कमज़ोरी आती है, वज़न भी कम होता है बट कमज़ोरी आ जाती है उससे। क्योंकि देखो वज़न दो चीज़ों का होता है, एक होता है फैट का और दूसरा होता है हमारी मसल्स का। तो अगर बॉडी मास कम होने लगता है हमारा, मतलब मसल्स जा रही हैं या हड्डी का वेट जा रहा है, तो शरीर में कमज़ोरी आएगी ही आएगी। लेकिन अगर हड्डी का वेट नहीं जा रहा और मसल्स का वेट भी नहीं जा रहा, सिर्फ फैट का वेट जा रहा है, तो हमारी बॉडी में ताकत आती है कमज़ोरी की जगह पर। तो बहुत सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तो मुझे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, है ना, जब कोई इंसान डाइटिशियन बनता है तो उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब आप प्रॉपर डाइटिशियन है और आपको सब कुछ पता है। तो देखो, सर्टिफिकेट लेना ना लेना आपके हाथ में है, लेकिन चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरे को ना चीज़ों को जानने समझने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। मेरी हॉबी है हर चीज़ के बारे में जानना और समझना, और स्पेशली अपने शरीर को लेकर। देखो, हम ऊपर से अपना शरीर लेकर आए, ईश्वर ने सिर्फ यही एक हमें दिया है, अनमोल तोहफा है ये उसका, ईश्वर का, ठीक है। तो हमें इस दुनिया में कुछ हो ना हो हमारे साथ, लेकिन इस शरीर का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रखने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और स्वस्थ ये दवाइयाँ खाकर नहीं होगा। आप सोचो कि बीमार होंगे तो हम डॉक्टर को दिखाए आए तो ये ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। इसको स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी डॉक्टर की। और ये स्वस्थ तभी रहेगा जब आप सही खान पान चुनेंगे और आप सही तरीके से अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, हाथ पैर अच्छे से चलाएंगे, वो एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉक करें, कुछ भी करें। इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आपको चलाना है। इसे आप जितना बिठा कर रखोगे, जितना इसे आलस दोगे, जितना आप अपने आप को ना मन में उदास रखोगे, खुश नहीं रखोगे, उतना ज़्यादा ना ये शरीर खराब होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है अपने इस शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आप सोचो कि कोई और आके आपको खुश रखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को खुद ही खुश रखना है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं भाग सकते और इस चीज़ को आप किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मन को खुश रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। अच्छा खाना खाइए, सब कुछ खाइए, मैं ये नहीं कह रही ये मत खाइए वो मत खाइए, सब कुछ खाइए पोर्शन कंट्रोल करके, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, साथ में वो आपको स्वस्थ भी रखे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, आधे घंटे की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डांस कर सकते हो, अगर मन उदास है तो डांस कर सकते हो। इस एज में ना लेडीज़ के अंदर हार्मोन्स की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, मन उदास उदास सा फील होने लगता है। तो उस वक्त जो कुछ भी आपको अच्छा लगे ना, जैसे बहुत सी औरतों को मेकअप करना पसंद होता है तो आप वो कर सकते हो, डांस कर सकते हो, झूम सकते हो, अपने मनपसंद कोई मूवी देख सकते हो, कोई सीरियल देख सकते हो। मुझे तो खैर सीरियल्स नहीं पसंद, बट मैं मूवीज़ देखती हूँ। और ये भी मैं नागिन लगा रही थी, जो नया वाला नागिन आया था ना, ठीक है, अच्छा है, मतलब ठीक, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी, टाइम पास है। हर बार कुछ ना कुछ वही नागिन की स्टोरीज होती हैं कि वो एक फैमिली को बर्बाद करने के लिए आ जाती है, किसी देश के गद्दारों ने उसकी फैमिली को मार दिया होता है, सेम स्टोरी होती है हर बार। बट ठीक है, ठीक आया है, थोड़ा सा चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो अगर किसी को देखना हो तो। बाकी मैं तो कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए काम करती ही रहती हूँ, क्योंकि हनु अपना पढ़ाई वगैरह में लगा रहता है, उसका पेपर आने वाले हैं तो उसका जो भी इनकम्प्लीट वर्क वगैरह वो उसे करने में लगा रहता है, पतिदेव अपने काम में और मैं घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मैं टीवी पे लगा के अपना टाइम पास करती रहती हूँ। तो मुझे मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद है और वेब सीरीज़ वगैरह को अच्छी आती हैं, थ्रिलर, सस्पेंस, ये सब कुछ मुझे पसंद है, हॉरर, रोमांटिक भी पसंद है।
तो कुल मिला के अगर बढ़िया स्टोरी होती है तो मैं कुछ भी चीज़ देख लेती हूँ, ठीक है। तो अभी ना मैं फिर से अपनी एक्सरसाइज पे फोकस कर रही हूँ। मौसम अच्छा आ चुका है, आप लोग भी अपनी एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। तो सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था ब्रेड पिज़्ज़ा के 2 पीस, फिर मैंने उसी घोल का ना उत्पम बनाकर खा लिया था दोपहर को, और रात को मैंने बनाया था दलिया प्लस खिचड़ी, ठीक है। यानी कि दलिया भी है इसमें, हरी मूंग की दाल है, और खिचड़ी वाले चावल भी डाल के तीनों चीज़ों को ना मैंने मिक्स करके, मेरे यहाँ पे यार दलिया कोई नहीं खाता, तो मुझे दलिया खिलाने के लिए उसे खिचड़ी में ही मिक्स करना पड़ता है। इसमें आप वेजिटेबल्स कट करके डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ आधे लोग खाते हैं, आधे लोग नहीं खाते, तो मैं नहीं डालती, बट आप लोग डाल सकते हो। मुझे तो ये ऐसे भी पसंद है। इसको आप हींग के अचार से, नींबू के अचार से, आम के अचार से एंजॉय कर सकते हो। मैं तो नींबू के अचार से ही खाती हूँ, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और पेट का जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़िया हो जाता है नींबू के अचार से। और मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं नींबू के अचार को खाने के। तो आप लोगों को कौन सा अचार पसंद है ये ज़रूर बताना। और आज की वीडियो आप लोगों को ना कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस जर्नी में शामिल है, किसका कितना वज़न कम हुआ, किसका कितना इंच लॉस हुआ, और क्या आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ये सब कुछ भी ना मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब डेली ब्लॉग आएंगे कंटिन्यूस, और किस किस के बच्चों के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खाना तैयार हो चुका था हमारा, 3-4 सीटी हमने लगा ली थी। इसमें बहुत आसान होता है इस वाली रेसिपी को बनाना, कभी भी बना सकते हो, 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, बहुत डिलीशियस होती है और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर डेली रात को इसे खाना शुरू कर दोगे ना, यकीन मानो इतनी तेज़ी से वज़न कम होगा ना आपका, और आपकी बॉडी ना आपको थैंक यू बोलेगी। आपका पेट इतना अच्छे से क्लीन होगा कि आप खुद ही सोचोगे कि यार मैंने पहले ये काम क्यों नहीं किया। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।